भारत में मंकी पॉक्स से हो चुकी है पहली मौत और इस पहली मौत के साथ ही पूरे देश की मीडिया, तमाम स्वास्थ्य संगठनों ने मौत के डर का व्यापार या खेल शुरू कर दिया है। लेकिन मंकी पॉक्स से होने वाली इस पहली मौत को ही अब ध्यान से समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस पहली मौत के पीछे भी क्या है साजिश। इस साजिश को समझने का हम प्रयास करेंगे इसी वीडियो में। इसके अलावा इस वीडियो में हम जानेंगे इस मंकी पॉक्स का वास्तविक समाधान। अगर ये वायरस जो बताया जा रहा है, इसके जो सिम्टम्स हैं, अब इस वायरस में कितनी सच्चाई नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन यदि ऐसे लक्षण आपको भी या आपके परिवार में किसी को दिखाई दें तो कैसे ठीक कर सकते हैं मंकी पॉक्स को, इस पर भी हम बताएंगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में। दोनों खबरें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सच्चाई शेयर जरूर कर देना, ताकि जो डर का अभी खेल शुरू होने वाला है इसमें लोग उलझ करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। दोस्तों, स्वास्थ्य से जुड़ी हर खबर और देश और विदेश में चल रहे आपके स्वास्थ्य के नाम पर सभी षड्यंत्रों की जानकारी व समाधान सबसे पहले पाना चाहते हैं तो ग्लोबी न्यूज को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। आइए हम पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर यह है कि मंकी पॉक्स से पहली मौत भारत में हो चुकी है और ये घटना है केरल की। केरल के त्रिशूर में शनिवार को मंकी पॉक्स से एक शख्स की मौत हो गई। मरने वाला जो युवक था वो यूएई देश से आया था। 22 वर्षीय ये युवक था। अब लेकिन इसकी पूरी जरा कहानी सुनिए ध्यान से, ताकि आपको इसकी साजिश समझ में आ पाए। इस जो लड़का है 22 साल का, जिसकी मंकी पॉक्स से मौत हुई है बताया जा रहा है, ये जब भर्ती हुआ तब इसके परिवार वालों ने बताया कि इसमें कोई भी सिम्टम्स, कोई भी लक्षण नहीं था मंकी पॉक्स का। सामान्यतः इसको थकान थी, कुछ और प्रॉब्लम थी, दिक्कतें शरीर में, लेकिन मंकी पॉक्स का फिलहाल कोई ऐसा लक्षण नहीं था। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो गई उसके बाद इसकी जांच कराई गई, इसका सैंपल भेजा गया। मृत्यु के बाद घोषित किया गया है इसको कि ये जो मौत हुई है ये मंकी पॉक्स के कारण हुई है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार जब मरने से पहले उसके बॉडी के अंदर कोई सिम्टम्स ही नहीं थे, कोई लक्षण ही नहीं थे इस मंकी पॉक्स के, तो मरने के बाद मंकी पॉक्स का जो टैग लगा देना एक सामान्य सी या किसी रिसर्च का हिस्सा है या फिर किसी साजिश का। क्योंकि यहाँ पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो मृत्यु दर है मंकी पॉक्स की वो बहुत ज़्यादा कम है और यही वजह है कि इस पर शक सिर्फ मैं नहीं कर रहा या आप लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्वास्थ्य संगठन भी इस बात पर उंगली उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसकी गंभीरता से जांच भी होगी कि आखिरकार इसकी मृत्यु हो कैसे गई, क्योंकि मंकी पॉक्स का सच में जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि आप भी अपने विचार रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, उसके अलावा देखिए, अब अगर इसके बचाव की बात करें कि अगर ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं इसमें मंकी पॉक्स में, तो एक्चुअल में वास्तविक उपचार हो क्या सकता है। क्योंकि देखिए, अब भविष्य में जैसे ट्रेंडिंग बीमारी के बड़े बड़े केस आए थे, घर घर में ये चीज़ फैल गई थी, होगा तो सबके साथ ये भी। तो जिस तरह से आप में से जितने जागरूक साथी थे वो घर पर ही इस ट्रेंडिंग बीमारी से बचे रहे, मंकी पॉक्स से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इसके उपचार से पहले अब इसके लक्षण को जान लेते हैं। जो अभी तक बताया गया है स्वास्थ्य संगठन द्वारा, खासकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि मंकी पॉक्स के जो लक्षण 21 दिनों के अंदर कुछ इस तरह के लक्षण आते हैं कि व्यक्ति को बुखार आने लग जाता है। बुखार के अलावा सिर दर्द की भी समस्या देखने को मिल रही है। कमजोरी बहुत अधिक लेवल की हो जाती है। उसके अलावा लिम्स नोड में सूजन भी आ जाती है।
तो इस तरह के सिम्टम्स यदि किसी भी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो उसको घोषित कर दिया जाएगा मंकी पॉक्स। अब इन सिम्टम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो तथाकथित इलाज बता देता हूं जो स्वास्थ्य संगठनों ने बताया है या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है। उसके बाद हम इसके वास्तविक उपचार की भी बात करेंगे। इन्होंने कहा है कि इसके बचना है तो सबसे पहले तो संक्रमण का संचरण ना हो, इसके लिए अगर आपको ये सिम्टम्स है तो खुद को आइसोलेट कर लें, यानी कि लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। उसके अलावा अगला कहा है इन्होंने कि इस दौरान जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जितने लोग आए हैं वो भी अपने आप को आइसोलेट कर लें। तो सेम वही प्रोटोकॉल जो स्ट्रेनिंग बीमारी से बचने के लिए बताया था। अब उसके अलावा वैसे तो इसकी कोई दवा नहीं है अभी तक मंकी पॉक्स की, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि कुछ दवा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उन्होंने कुछ दवाओं का जिक्र किया है, जो भी एंटीवायरल दवा है वो दे सकते हैं। एक दवा है जिसको नाम है टेकोबेरिमेट। अब इसको भी देने का उन्होंने सुझाव दिया है, हालांकि हर देश में ये उपलब्ध भी नहीं है, लेकिन जहां जहां उपलब्ध है वहां दे सकते हैं। उसके अलावा जो इनका सबसे अहम है वो ये है कि मंकी पॉक्स जो है चेचक से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए चेचक का जो टीका है वो आप लगा सकते हैं मंकी पॉक्स से बचने के लिए। मतलब जब तक मंकी पॉक्स का खुद का टीका नहीं आता आप चेचक का टीका लगवाते रहिए। तो ट्रेंडिंग बीमारी जो पहले आई थी उसके नाम पर तो बहुत सारी दवाइयाँ थीं, लेकिन उसके जब खुद की दवा टीका आ गया था तभी लगाना शुरू किया। लेकिन इस मंकी पॉक्स के केस में तो मंकी पॉक्स की दवा या जो टीका है वो आने से पहले ही अब जो चेचक का टीका है उसको ही चैंपने का प्रयास कर रहे हैं हमारे ये स्वास्थ्य संगठन। तो अब लेकिन ये जो दवाएं हैं, ये जो टीका हैं, ये सारी चीज़ जो स्वास्थ्य संगठन ने सुझाव दिए हैं, आपका मन है यदि आप इनमें से करना चाहते हैं जरूर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसका वास्तविक उपचार जानना चाहते हैं तो वास्तविक उपचार जानने के लिए आपको समझना होगा प्राकृतिक तरीके, वो प्राकृतिक उपचार जो तरीके हर एक बीमारी, चाहे वो ट्रेंडिंग बीमारी हो, चाहे मंकी पॉक्स हो, चाहे अन्य बीमारी हो, उनको सच में 100% सही करते हैं। उसके अलावा उनके कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होते। अब इस तरह के तरीके जानने के लिए आप आरोग्यजगत.com पर जाकर के वहाँ पर एक से एक कुशल व अनुभवी स्वदेशी चिकित्सक आपको मिलेंगे। उनसे डायरेक्ट फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर बात करके सीधे बात कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं और इलाज पूछ सकते हैं इस बीमारी का बिल्कुल प्राकृतिक, घरेलू या आयुर्वेदिक उपचार। और सिर्फ ये बीमारी नहीं, अन्य बीमारियों के बारे में भी पूछ सकते हैं। अब आरोग्य जगत के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वदेशी क्रांति के तहत हम पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को आरोग्य बनाया जाए। तो आरोग्य जगत की स्वदेशी क्रांति में आप देना चाहते हैं, हमारा साथ बनना चाहते हैं, आरोग्य जगत के सदस्य है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंबरशिप का फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और खुद को, परिवार को और समाज को इस तरह की आने वाली तथाकथित महामारियों से सबको बचा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं और जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।